नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने परिवार एग्री नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आज आप लोगों की फ़िज़िक्स की क्लास होगी, सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और क्लास को एक बार शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के पास, ताकि उन लोगों के पास भी ये क्लास पहुंच सके। और देखिए, आप लोगों को जैसा कि हमने बताया था कि आप लोगों के एग्ज़ाम में PYQ से भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि पेपर जमा करा लेते हैं ये लोग और उन्हीं से बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो अगर आप लोग PYQ लेना चाहते हैं किसी भी ग्रुप के, चाहे आप कोई से भी ग्रुप से हैं, PAG, PCM, PCB या MSc के लिए, अगर आप लोगों को PYQ चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। PYQ भी मिलेगा और GK के नोट्स भी मिलेंगे आप लोगों को, उसके बारे में बता देते हैं। के लिए दोनों चीज़ों का कंबाइंड है, यानी GK भी रहेगा इसमें और आपके जो जौन से ग्रुप से हैं उस ग्रुप के आपके PYQ भी रहेंगे। और यहाँ पे देखिए, GK के आप लोगों को 1000+ क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, PYQ तो मिलेंगे ही साथ में, और शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे आप लोगों को। इसके ऑफ़र प्राइस मात्र 199 रुपये है। अगर आप लोग दोनों को एक साथ लेते हैं तो 199 में पड़ेगा, और कोई एक चीज़ लेना चाहते हैं तो उसका 149 और 149 पड़ेगा। यानी अगर आप लोग अलग अलग लेंगे तो 300 रुपये का पड़ेगा, और दोनों चीज़ एक साथ ले लेते हैं तो 199 रुपये में आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, बहुत सारे लोग अभी तक इसमें जुड़ चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक इसमें नहीं जुड़े हैं तो आप लोग भी जुड़ जाइएगा। देखिए, फ़ीस भी इतनी कम रखी है हमने इसीलिए, ताकि सारे लोग इसमें जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम में इसका वो देख सकें। आप लोगों को इसका प्रभाव देखने को मिलेगा जितने लोग जुड़े हैं उन लोगों को। तो देखिए, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, फ़ीस भी उतनी ज़्यादा नहीं रखी है आप लोगों के लिए, तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। अब चलिए, अब शुरू कर देते हैं अपनी क्लास को। तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोगों ने कल 25 क्वेश्चन तक कर लिए थे इसमें। कल बायोलॉजी के क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो फिजिक्स का आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए, आप लोगों को एक बात और बता दें, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन चाहे हिंदी में देखने को मिले, लेकिन दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को बताया जाएगा, बाइलिंगुअल बताया जाएगा। उसके लिए आप लोगों को दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, किसी पिंड पर कार्य करने वाले स्टोक्स बल का मान क्या होता है। स्टोक्स जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू पूछी है। अगर किसी पे वर्क करने वाले स्टोक्स फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखिएगा, F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा NRV के। किसके? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा NRV के। एक फॉर्मूला होता है F बराबर 6 पाई NRV। तो यानी F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा ना ये NRV, जब 6 पाई NRV ये फॉर्मूला होता है इसका। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सीमांत वेग का सूत्र क्या होता है? सीमांत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है V बराबर 2 पाई स्क्वायर 9n, यानी ये वाला ऑप्शन जो है T माइनस सिग्मा G। ये जो D ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका, यही इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार से T समय में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मान क्या होगा। कोई तार है, वहाँ से T समय में, यानी T टाइम में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो उस समय करंट का मान क्या होगा, तुल्य धारा का मान क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे इसका मान क्या होता है, तो इसका मान होता है I बराबर NE/T। क्या होता है? I बराबर NE/T, यानी Q बराबर NE होता है और Q बराबर NE होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, Q बराबर NE होता है, तो इसी से बन जाता है ये फॉर्मूला I बराबर Q/T। I बराबर Q/T, N की जगह पे I आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, याद को निकालेंगे कैसे। तो मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 5 सेकंड में, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 10/5 कर देंगे तो उस हिसाब से ही निकल आएगा, यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ये है। NE का मतलब है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। तो I बराबर NE/T फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किससे बना है, तो इसी से बना है, I बराबर Q/T से। Q की जगह पे क्या आ गया है, NE आ गया है। और यहाँ पे देखिएगा, निम्न में सदिश राशि कौन सी है। तो सदिश राशि यहाँ पे बताना है, तो धारा घनत्व। धारा घनत्व जो है ये आपकी सदिश राशि होगी, समय, ताप और गुरुत्व विभव, ये सब अदिश राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी चालक तार की लंबाई खींचकर 10% बढ़ा दी जाए, तो बताइए इसका प्रतिरोध कितने % बढ़ जाएगा। प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंट पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना % बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोई तार है, उसकी लंबाई खींचकर 10% बढ़ा दी जाती है, तो उसका रेसिस्टेंट कितना बढ़ जाएगा, यानी R कितना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है
x बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, x बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लेंगे। अब ये काम कैसे करेगा, तो यहाँ पे देखिएगा जो x बार कर दीजिए इसको, x बार बराबर यानी नया जो आएगा x बार बराबर 2x प्लस एक्स अपॉन 100। एक बार दोबारा लिख दीजिए, x बार बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी पे। अब ये काम कैसे करेगा, तो x क्या है, x जितने परसेंट बढ़ा है वो क्या है, वो x है। तो x 10% बढ़ा है तो 2x कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हटाते हैं, 2x कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। प्लस क्या है, x का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बटे कितना 100। अब यहाँ पे देखिएगा 100 से तो 100 कट जाएगा, अब यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, तो 20 प्लस 1 21% हो जाएगा इसका सही आंसर। तो कितना 21%, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, P प्लस ए अपॉन वी का स्क्वायर, वी माइनस वी बराबर RT में P दाव यानी प्रेशर और V वॉल्यूम है और B की विमा बताइए। इसमें B की विमा बतानी है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा B की विमा निकालनी है, तो B की विमा निकालने के लिए यहाँ पे एक तो A अपॉन बी स्क्वायर की विमा बराबर P की विमा हो जाएगी और A की विमा बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे B की विमा जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, B की विमा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे L3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, L3, यानी B की विमा कितनी होती है, वॉल्यूम की विमा कितनी होती है, मीटर की होता है ना उसका, तो इसकी विमा जो है यानी डायमेंशन जो है वो L3 होती है। तो यहाँ पे L3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, L3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्यानता गुणांक की विमा बतानी है। तो श्यानता गुणांक की विमा यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप लोग ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। इसकी भी विमा होती है ml-1 t-1, ये इसकी विमा होती है और इसका यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये इसका यूनिट होता है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो एक बार और देख लीजिएगा। ये जो है ये वाला किसके बराबर होगा, तो A अपॉन बी स्क्वायर जो है ये बराबर होगा P की विमा के, और ये वाला जो पार्ट है ये पूरा अलग हो जाएगा। अगर A की विमा निकालनी है तो यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से निकालेंगे, और अगर B की विमा निकालनी है तो यहाँ पे देखिएगा B माइनस वी, केवल इतने से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। तो B की विमा किसके बराबर हो जाएगी, B की विमा के। तो यहाँ पे V की विमा कितनी होती है, तो B की विमा होती है L3, तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी, L3 हो जाएगी। L3 कैसे होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब होती है, तो इसलिए L3 हो गया। अब इसकी भी L3 हो जाएगी। इस प्रकार से ये निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ये श्यानता गुणांक वाला हो गया। यदि किसी समतल दर्पण को उसके अपने ही तल से A कोण से घुमा दिया जाता है तो परावर्तित किरण कितनी घूम जाएगी। तो परावर्तित किरण यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है 2α, कितना, अगर थीटा यानी A मान लीजिए A कोण से घुमा दी जाती है तो परावर्तित किरण 2A से घूम जाएगी, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, फार्मूला लिख लीजिए, परावर्तित कोण कितने कोण से घूमती है, तो यहाँ पे 2α, यानी जितने से घुमाई जाएगी उसका 2 गुना। A से घुमाई जा रही है तो 2A हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे 10 डिग्री घुमाई जाती तो 20 डिग्री से घूम जाती। इस प्रकार ये फार्मूला काम करता है, तो इसकी 2 गुनी हो जाती है, दर्पण की तरफ घूमेगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे गए हैं। दो समतल दर्पण हैं, वो एक दूसरे के साथ कितना 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे गए हैं। इनके मध्य रखी किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, फार्मूला लिखिए आप लोग ऐसे क्वेश्चन आने के लिए, 360 बट्टे थीटा -1 होता है, और एक होता है, अगर ये कब होता है, ये जब इवन हो, जब आप लोग जो संख्या निकालेंगे वो अगर इवन आए तो उसमें से 1 माइनस कर देंगे, और अगर ऑड आए तो माइनस नहीं करते हैं कुछ भी। क्योंकि माइनस क्यों करते हैं, आप लोगों को संख्या जो चाहिए संख्या ऑड आनी चाहिए, इवन नहीं आनी चाहिए। अगर इवन आई तो 1 माइनस कर देंगे। 360 बट्टे थीटा केवल याद रखिएगा आप लोग। तो 360 बट्टे थीटा करेंगे, 360 बट्टे थीटा यानी कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ ये कितने बार कटेगा, 6 आएगा, 6 बार कटेगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो इवन आ रहा है तो 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5।
तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 5 बनेंगे, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और अगर पहले ही से 5 आता तो 5 ही रहता, 6 आया है तो 1 घटा देंगे, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। फॉर्मूले ये जो है फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए फॉर्मूले को। यहाँ पे अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल का यहाँ पे देखिएगा सी ऑप्शन जो है 2 पाई √RE/G, ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, √RE क्या होता है, ये रेडियस ऑफ अर्थ होता है, क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है। और जी क्या होता है, जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड लोलक की लंबाई कितनी होती है, तो सेकंड लोलक की लंबाई निकालने के लिए यहाँ पे G/π², क्या होता है, G/π², ये फॉर्मूला होता है, L = G/π²। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो इसका आवर्तकाल आधा हो जाता है, कितना हो जाता है, आधा हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है, तो अभिकेंद्र बल जो है या अभिकेंद्र त्वरण बोलते हैं, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अभिकेंद्र बल पूछा है ना, तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला F = mv²/r हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 किलोग्राम की एक बंदूक से 20 ग्राम की गोली 200 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, तब बंदूक के पीछे हटने का वेग क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन यूपी कैडेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे एक बार इसको समझ लेंगे आप लोग। यहाँ पे इसका वेग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है V -m (m) अब कैपिटल और स्मॉल का मतलब क्या है, ये जो आप लोग निकालेंगे कैपिटल वाला ये आएगा बंदूक का मास और वेलोसिटी, और जो स्मॉल वाला है ये जो गोली चल रही है गोली का आएगा। और माइनस इसीलिए लगा है क्योंकि विपरीत दिशा में गति करता है, इसलिए माइनस लगा है। तो यहाँ पे देखिएगा ये फॉर्मूला m = -mv/m, तो यहाँ पे इसका निकाल लेंगे, तो वैल्यू रख दीजिए। ये ग्राम में दिया है तो इसको भी किलोग्राम में ही करना है, तो -mv/m यानी 5 × b बराबर, यानी m को हम इधर ले आए, पहले आप लोगों को सीधा सीधा बता दें, b बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणा कितना, 200 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है ना, तो 200 बट्टे, अब ये ग्राम में है तो नीचे 1000 और लिख करना पड़ेगा इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। और नीचे क्या था, नीचे b = mv/m था ना, तो m कितना 5 किलोग्राम है ना, तो 5 किलोग्राम और कर दो। यहाँ पे 1 0 1 0 गया, 1 0 से 0 2 0 चले गए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको अगर निकालेंगे तो 5 और 10 50 को इधर भेजेंगे, 50 × v बराबर 4 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमें लग रहा है कुछ मिस्टेक हुई है हमसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 200 था ना, 200, तो यहाँ से ये 0 तीनों कट जाएंगे, बचेगा केवल नीचे 5 और ऊपर बचेगा 4। तो 4/5 अगर 5 करेंगे तो 4/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जी कटेगा नहीं, यहाँ पे हटा देते हैं इसको, 4/5 ही तो बचेगा केवल। अब इसको काटेंगे तो 0.8 बार जाएगा, तो 0.8 मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, 2 0 की जगह हमने 1 0 कर दिया था। और घड़ी की निकट वाली सुई का कोणीय वेग कितना होता है, तो ये होता है π/30 रेडियन पर सेकंड, π/30 रेडियन पर सेकंड इसका होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूमि स्तर उपग्रह का आवर्तकाल ये 24 घंटे होता है, भूमि स्तर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। ऊष्माधारता की विमा कितनी होती है, तो इसकी विमा होती है mL/T-2 θ-1। ये विमा वगैरह आप लोग सीधे सीधे याद रखिएगा। स्टीफन का नियम क्या है, तो स्टीफन का नियम कहता है E जो है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T⁴ के, ये स्टीफन का नियम कहता है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा और आयतन प्रसार गुणांक गामा में क्या संबंध होता है,
तो इन तीनों में संबंध होता है अल्फ़ा रेशियो, बीटा रेशियो, गामा बराबर होता है 1:2:3। सीधा सीधा संबंध होता है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऊष्मा प्रवाह की दर। ऊष्मा प्रवाह की दर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा H बराबर क्या होता है H बराबर होता है KA θ1 - θ2, और यहाँ पे θ1 - θ2 कोष्टक में होता है इंटू T। ये इसका फॉर्मूला होता है, H बराबर KA θ1 - θ2 इंटू T, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो बराबर बल्ब P और P के बीच कोण A है तथा तब इसका परिणामी क्या, तो तब इसका परिणामी क्या होगा, तो 2P cos θ/2 होगा। क्या 2P cos θ/2, यानी cos थीटा cos थीटा की जगह A है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। और किस घटना से खोज होती है कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ हैं, तो किस घटना से खोज होती है, ये ध्रुवण पोलराइजेशन से, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक आवृत्ति किस रंग की होती है, तो सबसे अधिक आवृत्ति जो है यहाँ पे देखिएगा विबग्योर्क से याद रखिएगा BIBGYOR। तो अगर इधर से इधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, और इधर से इधर जाएंगे तो क्या बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ती है। तो सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होगी, सबसे अधिक आवृत्ति होगी, सबसे अधिक आवृत्ति पूछा है, तो सबसे अधिक आवृत्ति यहाँ पे देखिएगा गामा रे दिया है, तो गामा रे कहाँ पे, गामा रे ये है। एक्स रे दिया है, एक्स रे ये है, गामा रे एक्स रे दिया है, और दृश्य प्रकाश दिया है, और क्या दिया है, और अवरक्त किरणें दिया है, यानी यूवी रेज दिया है, यूवी रेज। तो दृश्य प्रकाश तो ये पूरा ही प्रकाश है ना, इसी को तो दृश्य प्रकाश बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा यूवी रे, तो सबसे अधिक पूछी है ना, तो सबसे अधिक यहाँ पे जो पराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, उनकी सबसे अधिक होगी। अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं यहाँ पे इस ट्रिक से याद रखते हैं, रानी मुखर्जी आई लव यू एक्स गर्ल। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंट्रावेव्स, और यहाँ पे एक विजुअल वेव्स भी आता है, इंफ्रारेड वेव्स, और ये लाइट वेव्स साथ हो गया, लाइट वेव्स इसी को विजुअल रेज बोलते हैं, और अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रे, गामा रे, इस प्रकार ये आता है। तो सबसे अधिक किसकी होती है, इधर से इधर जाएंगे तो आवृत्ति बढ़ेगी, इधर से इधर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, तो वेवलेंथ बढ़ेगी। तो सबसे अधिक जो है वो पराबैंगनी किरणों की होती है, सॉरी पराबैंगनी किरणों की तो सबसे कम होती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ पे आगे चलते हैं, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान, पृथ्वी तल से अगर ऊपर या नीचे जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, जी का मान घटता है। क्या होता है, घटता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल को कम करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो घर्षण बल को कम करने के लिए देखो, या तो बॉल बियरिंग का भी प्रयोग करते हैं, मोबिल ऑयल का भी प्रयोग करते हैं, ग्रीस का भी, ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन सही होगा। और आज के इसी के साथ क्वेश्चन आप लोगों के यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ चाहिए हो, PYQ वगैरह चाहिए हो, या आप लोगों को GK के नोट्स वगैरह चाहिए हो, तो आप लोग ले सकते हैं। शुरुआत में उसके बारे में जानकारी दे दी थी आप लोगों को, शुरुआत में वीडियो देख लेंगे, वहाँ से आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों को, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।